पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। लोग कह रहे हैं कि अब घर से निकले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, इनके मुंह से ही जो है सुन लेते हैं। उधर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जरूरी नहीं होता कि हर बात को हम मीडिया के सामने लेके आए। जो पहले मुद्दे जिस हिसाब से उठते थे, भूपेंद्र सिंह उस मुद्दों को नहीं उठा पाया। नहीं, ऐसा नहीं है, बात दोनों पक्ष होते हैं। तो उन्होंने तो पानीपत का केजरीवाल आपको साबित कर दिया था कि केजरीवाल है, मतलब कभी कहाँ चढ़ जाता है, कभी सांड लेके वहाँ जाता है। तो ये चीज़ें कहाँ गई? सरकार के अकॉर्डिंग जो काम हमारे कहने से जो काम प्रशासन कर रहा है, उसके लिए फिर ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ उसके लिए तो हम सड़कों पर आ ही जाएंगे, लेकिन जो काम हो रहे हैं फिर उसके लिए तो सड़कों पर आना ठीक नहीं है। आपको खुद दिखाई देगा कि पहले में और अब में क्या फ़र्क था, पहले पूर्व विधायक में और इस विधायक में क्या फ़र्क था, आपको सब लोग ये चाह रहे हैं कि पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह क्यों नहीं बोलते इसके बारे में। इसके बारे में तो आवाज़ उठानी चाहिए थी मीडिया में। ऐसा है कि ये है कितने का, ये इसका बिल कितने का पास हुआ है, ये प्रशासनिक काम है, वो देखेगा कि या इसके अंदर है। लोग बहुत पानीपत में समझदार बैठे हैं। आपको आवाज़ तो उठानी बनती है ना इस मामले में। चलो, आपने बात ही खत्म कर दी, प्रशासन का काम है। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। लोग कह रहे हैं कि अब घर से निकले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, इनके मुंह से ही जो है सुन लेते हैं। उधर इनके जो सारथी हैं, जो इनके साथ रहा करते थे, हिमांशु, वो आजकल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बारे में बातचीत कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, जब जब आप निकलते हैं घर से और जब जब गायब हो जाते हैं, गायब होते हैं तो लोग कहते हैं गायब हो गया, अब आगे तो कहते हैं जी अब इलेक्शन आने वाले हैं। कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन जो सही काम है उसको मैं पहले भी करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आप कहते हो घर पे बैठ के, ऐसा नहीं है। लोगों की परेशानियाँ, लोगों के फ़ोन, लोगों के काम तो हम घर बैठ के भी करवाते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बात को हम मीडिया के सामने लेके आएँ। तो जो चल रहा था वो अब भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। अच्छा, दूसरा बड़ी बात है कि पानीपत के मुद्दों के बारे में बात की जाए। जो पहले मुद्दे जिस हिसाब से उठते थे, भूपेंद्र सिंह उस मुद्दों को नहीं उठा पाया। कहाँ इतने साल, चलो ठीक है आप मीडिया के सामने नहीं आए, कहाँ इतने साल जो है बिना मीडिया के आप रहे। जैसे मतलब उन्होंने तो पानीपत का केजरीवाल आपको साबित कर दिया था कि केजरीवाल है, मतलब कभी कहाँ चढ़ जाता है, कभी सांड लेके वहाँ जाता है। तो ये चीज़ें कहाँ गई? नहीं, ऐसा नहीं है, बात दोनों पक्ष होते हैं। क्या होता है कि सरकार है, सरकार के अकॉर्डिंग जो काम हमारे कहने से जो काम प्रशासन कर रहा है, उसके लिए फिर ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ दिक्कत आती है उसके लिए, चाहे पीछे बेसहारा गौमश की बात थी तो कमिश्नर साहब के पास गए हम, जैसे जो बर्ताव किया हो आपके सामने ही था, उसके ऊपर जो लगाम लगी वो भी आपके सामने। जो काम हमारे से बाहर हो जाता है उसके लिए हम आते हैं, चाहे प्रशासन के सामने आना पड़े, मीडिया के सामने आना पड़े तो करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम घर पे बैठ गए। लेकिन जो काम नहीं हो पाते उसके लिए तो हम सड़कों पर आ ही जाएंगे, लेकिन जो काम हो रहे हैं फिर उसके लिए तो सड़कों पर आना ठीक नहीं है। मतलब आपको लगता है कि पानीपत पूरा पीसफुल चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही पीसफुल है। ऐसे तो पूरा पानीपत है। अब मैं अखबार के माध्यम से पढ़ रहा था कि जो खड्डों के लिए भी अपना भर रहे हैं, लेकिन जो रूट हमारे को दिखाया गया, जो रूट अपना दशहरा कमेटी वालों ने दिखाया कि हमारे हनुमान स्वरूप यहाँ से निकलने हैं, उनको भर दो, तो उनको भर दिया। उसके बावजूद अगर कोई दूसरे इलाके के अंदर कहीं एक खड्डा है, अगर उसकी भी फ़ोटो खींच के अखबार में लगा दी जाए, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। पानीपत के अंदर चाहे विधायक जी हैं, एमपी साहब हैं, या जो भी है, पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो जो परियोजना यहाँ पर पानीपत के अंदर आई हैं या जो आगे टाइम में आने वाली हैं, 1 साल के अंदर अंदर जो ये काम होने वाले हैं, आपको खुद दिखाई देगा कि पहले में और अब में क्या फ़र्क था, पहले पूर्व विधायक में और इस विधायक में क्या फ़र्क था, आपको सब वो काम तो दिख ही रहे हैं, वो तो लोग देख ही रहे हैं। मोटी बात है कि आप नगर निगम ने आपको बड़ा देखा है, लोगों ने आपको बड़ा देखा है काम करते हुए। ये जो बोर्ड लगा दिए गए, जो MCO के बोर्ड लगे हुए हैं इतने लाखों रुपए के, और अभी 1 करोड़ के और लगने टेंडर जो है जारी हुए हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह क्यों नहीं बोलते इसके बारे में। इसके बारे में तो आवाज़ उठानी चाहिए थी मीडिया में। ऐसे जो टेंडर जारी हुए, मैं आपको बता दूं, जहां तक मुझे पता लगा है कि ऐसा कोई भी टेंडर जारी अभी नहीं हुए। ये जो पिछले टाइम के जो लगे हुए हैं, या जो पिछले टाइम में जो कमिश्नर साहब ने, जो MCO ने, देखो आप यहाँ की बात करें, अगर दिल्ली में भी देखा जाए, हर पार्षद के बोर्ड वहाँ भी लगे हुए हैं। बात बोर्डों की नहीं है। अगर किसी को पता है, किसी को दिक्कत है, कोई फ़ोन नंबर है, उसके ऊपर उसका नाम है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बोर्ड, वो तो जो बात यहाँ पे आती है सर, 12,000 रुपये का बोर्ड, उसका 35-40 हज़ार रुपये बिल। मेन बात ये
इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाने के बजाय छोटे छोटे बोर्ड। बात ये है अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उनको थोड़ी पता पब्लिक को ये मतलब ये भोलाराम फिर जीतेगा या संतराम फिर जीतेगा, ये तो फिर फट के फिर लगाएंगे। सीधा एक तीर का निशान वार्ड नंबर 3 इलाके पार्षद, ये चीज़ें होनी चाहिए ना। ऐसा है कि ये है कितने का, ये इसका बिल कितने का पास हुआ है, ये प्रशासनिक काम है, वो देखेगा कि या इसके अंदर है। लोग बहुत पानीपत में समझदार बैठे हैं, आरटीआई लगाएगा, पूछ लेगा, वो तो जो करना भरना है वो तो प्रशासन के अपने आप भरेगा। इसके अंदर एमसी का रोल नहीं है कि उन्होंने तो कहा जी बोर्ड लगा दो, बोर्ड गए लग। अब उसका 12,000 का बिल अगर 40,000 में पास हो रहा है या 40,000 का है और 40,000 में पास हो रहा है, वो तो प्रशासन का काम है अपने। यही तो कह रहे हैं सर, आप आवाज़ तो उठानी बनती है ना इस मामले में। चलो आपने बात ही ख़त्म कर दी, प्रशासन का काम है। दूसरा, आपके सारथी जो हैं आजकल बड़े सुर्खियों में हैं, आपके साथ जो है काम करते रहे हैं, अब वो आपकी राह में चले हैं, गंगापुरी रोड का मुद्दा जो है उठा रखा है, इस मामले में क्या कहें? ऐसे सारे अपने ही हैं। और रही बात गंगापुरी रोड की, उसके बारे में विधायक जी से, कमिश्नर से इस मामले में बहुत काफ़ी बार जो बात हुई है कि बात खाली एक अपा गंगापुरी रोड की ना लगाएं कि गंगापुरी रोड का ही जो सा ये मुद्दा है। इसके अंदर जो बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि वर्क ऑर्डर इसका इशू हुआ है, वर्क ऑर्डर मेरे पास है, लेकिन काम क्यों नहीं करवाया। वो कहते हैं कि इसके साथ साथ सड़क का टेंडर भी जो सा लगा हुआ है कि अगर हम पहले ही इस गंगापुरी रोड में सीवर डाल देते तो 8-9 महीने पब्लिक का वहाँ पर जाना जो सा है वो गलत काम हो जाता है। इसलिए साथ के साथ सड़क का जो सा है भी इन्होंने टेंडर लगा दिया, शायद 1-2 दिनों के अंदर उसका भी वर्क ऑर्डर हो जाएगा। तो दोनों काम जो से साथ के साथ शुरू किए ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। अगर फिर भी पब्लिक चाहती है नहीं ये काम कर दे, गंगापुरी रोड वाले चाहते हैं, तो सुबह ही हम वहाँ पर मशीन लगा के सीवर लाइन डलवानी शुरू कर देते हैं। रही बात खड्डों की, अभी मैं जब ये बात कमिश्नर साहब से हुई, विधायक जी से हुई, तो कमिश्नर साहब ने ये दिया कि इसका वर्क ऑर्डर हुआ है और इसका दूसरा भी वर्क ऑर्डर होने वाला है। अगर मैं इसके ऊपर पैसे लगाऊंगा तो कल को मेरे से कोई भी जवाबदेही कर सकता है भी जब इसका वर्क ऑर्डर हुआ है तो आपने इसके ऊपर पैसे दोबारा क्यों लगाए। नंबर 2, अभी सोनोली रोड के ऊपर भी आपको पता है कि इसका भी काम चल रहा है, शुरू होने वाला है। कुछ पीली पट्टी लगा दी गई, वो पीली पट्टी का भी जो मुद्दा है बन गया। अभी जब इसका वर्क ऑर्डर हुआ तो पीली मुद्दा किसने बनाया? मीडिया वालों ने। अब अगर यहाँ पर कमिश्नर साहब पैसे लगाते हैं तो मुद्दा फिर बनेगा अपना कमिश्नर साहब के लिए। तो उन्होंने ये कहा है कि इसको बगैर हम प्रशासनिक तौर से हटके अगर इसको समाज सेवी कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके अंदर विधायक जी ने कहा है कि इसको हम अपने उस तौर के ऊपर कि इसको हम करवा देंगे कि दिक्कत है वहाँ पर। हालांकि इसको जो सा है राम दशहरा कमेटी वालों ने, माटा जी ने भी इसका रूट चेंज कर दिया है। भाई यहाँ से महावीर जोन से हैं बहुत कम जाते हैं और उस दिन नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी विधायक जी ने ये कह दिया कि ऐसा नहीं अगर जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई आ जाता है तो उसके लिए जोन सा टुकड़ा ज़्यादा ख़राब है उसके ऊपर मिट्टी या रापस डाल के, रापस जोन से होती है वो भट्ठे से आती है जो उड़ती नहीं है, या तो रापस डाल के उसकी कुटाई करके उसके ऊपर हम ग्रीन कारपेट बिछा देंगे जिससे हनुमान स्वरूप जोन से हैं वहाँ से बड़े आराम से निकलें। ये हो सकता है मेरे अंदर मानता कम और जो बैठे हैं उनके अंदर मेरे से भी ज़्यादा हो, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन बात अगर हनुमान स्वरूपों की है वो वहाँ पर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूँ कि कोई भी किसी भी हनुमान स्वरूप के पैर पे उस रोड के ऊपर पत्थर नहीं लगेगा। ये हिमांशु जो बैठा है राजनीति कर रहा है, आपका मानना है या वाकई में समाज सेवा का काम कर रहा है? उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन धार्मिक कामों के अंदर ये काम नहीं होना चाहिए। आपको शायद याद होगा कि एक बार नगर कीर्तन निकलना था, बंसीलाल सरकार के टाइम था और हड़ताल चल रही थी। हड़ताल के अंदर सारे पानीपत के नाले ओवरफ्लो थे। उसके बाद सिख समाज ने क्या किया था, खुद लग के सारे नाले निकाले थे, लेकिन उसको हमने राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया था। और ये भगवान हनुमान स्वरूप जितना उनके लिए उससे ज़्यादा मेरे लिए, मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है। मुझे पता है कि मेरे यहाँ पर हनुमान स्वरूप निकलने हैं, राम स्वरूप निकलने हैं, तो उस सड़क को आपके माध्यम से फिर मैं कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था कि उस सड़क के ऊपर आप खुद देख लेना, दशहरे वाले दिन जाके वहाँ पर हम खुद अपने हाथ से उसके ऊपर कारपेट बिछाएंगे कि वहाँ पर किसी भी हनुमान स्वरूप को जो सा है दिक्कत नहीं होगी। रही बात अपनों की, कहते हैं ना किसी ने को 2 लाइनें लिखी, कहते हैं जी अब आप अपनों से मुझे बचा लो, गैरों से तो हम खुद निपट लेंगे। चलिए, भूपेंद्र सिंह हमारे साथ थे और अभी क्योंकि मामला दशहरे को लेकर है, गंगापुरी रोड का जैसे उन्होंने बता दिया कि थोड़ा बहुत जो पैच वर्क है वो करेंगे, कालीन भी बिछाएंगे ताकि हनुमान स्वरूपों को कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल इस मामले में आप लोगों का क्या कहना है, हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। नमस्कार।